हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। नटराज का मतलब ही है द गॉड ऑफ डांस, नटराज, नृत्य के देवता। अगर आप नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको कई सारे सिंबल्स और आइकन्स नज़र आएंगे, और इसकी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसी में आपको एक फ़िलॉसफी नज़र आएगी। इसीलिए इस पोज को करना और सही तरीके से करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बेंड स्टांस का एक मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखिए। डांस में ये कुछ ऐसी नज़र आती है। इसके अलावा आपको मूर्ति में पीछे दो हाथ नज़र आएंगे, एक में अग्नि है, दूसरे में डमरू है। अब इस पोज पर आते हैं। आपका जो राइट हाथ है वो जाता है अभय हस्त में। ये हाथ सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन को। तो इसे आप पोजीशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आपको आपका जो राइट शोल्डर है वो रेस करना है, एल्बो को भी रेस करना है ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे, लेकिन कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑलमोस्ट कुछ ऐसे। यहाँ से बनेगा एल्बो के थ्रू एक राइट एंगल और हाथ जाएगा पताका में। अब जो दूसरा हाथ है, लेफ्ट हाथ, वो होता है डोलहस्त में, कुछ ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली नीचे है आपके राइट हाथ से। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई सारे डांसर्स करते हैं, वो है कि ये दो हाथों को जोड़ देते हैं, पर ये स्टांस बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हाथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये दो अलग हाथ है। जब आपका राइट हाथ ऊपर होता है तब आपका लेफ्ट हाथ स्लाइटली नीचे होता है, एंड इट ऑल्सो मेक्स अ राइट एंगल, लेकिन इट इज़ स्लाइटली लूजर। आपकी जो कलाई है आपको खुली रखनी है, और ये हाथ जो सिंबलाइज करता है वो है लिबरेशन, क्योंकि ये जो एक पूरी पोज है, इसकी जो एक सिमेट्री है, इससे ये बाहर डायरेक्ट करने वाला हाथ है। इट ऑल्सो सिंबलाइजेस द फ्रीडम और लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। साथ में ये हाथ कुछ ऐसे दिखते हैं। मूर्ति में अगर आप बारीकी से देखें तो नटराज के पैरों के नीचे एक इन्फेंट राक्षस है, उसका नाम है अपस्मार। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, जिससे क्रिएट होता है ईगो, मोह, ऑल ऑफ दैट। जो इनर ईविल है उसे सिंबलाइज करने वाला जो वो राक्षस है, उस पर डोमिनेंस जमाता हुआ जो राइट पैर है वो नटराज की मूर्ति का फर्मली उसके ऊपर रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको आपका राइट पैर ऑलमोस्ट वी पोजीशन में, जैसे हम कथक में जनरली खड़े होते हैं, उसी में रखना है, और इतना फर्मली रखना है क्योंकि आपकी जो बाकी पूरी फ्रेम है वो उसी पे बैलेंस्ड है। इसीलिए इट हैज़ टू बी फर्म एंड स्लाइटली बेंट इन द नी। घुटना आपको हल्का सा मोड़ देना है ताकि आप अपनी पूरी फ्रेम को बैलेंस कर पाए। जो लेफ्ट पैर है उसके ऊपर आते हैं, वो सिग्निफिकेंटली ऊपर उठा हुआ है और पॉइंट करता है बाहर की ओर। इसका अगेन सिंबलाइजेशन यही है कि जो इग्नोरेंस है जो हमने दिखाया हुआ है राइट पैर से, जिसके ऊपर हमने डोमिनेंस जमाया है, उसी से मुक्ति की ओर ले जाने वाला आपका लेफ्ट पैर है। वो उठाकर आपको कुछ इस तरीके से मोड़ना है कि आपका जो फुट है उसका ऊपरी हिस्सा ऑडियंस की ओर, यानी सामने की ओर फेस करे, कुछ ऐसे। इससे आपको आपका टॉर्सो सीधा रखने में मदद हो सकती है, नहीं तो आप पूरी तरह से घूमकर राइट एंगल पकड़ लेंगे। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका जो ऊपरी हिस्सा है फुट का वो आगे ही फेस करे। अब बात आती है चेहरे की और इन जनरल आपके बेयरिंग की। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पोज सिंबलाइज करती है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इन तीनों को।
यानी कि बैलेंस ये इनेटली एक हिस्सा है इस पोज का, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके स्टांस में, आपके बेरिंग में ही। आपका चेहरा जो है वो फर्म है, रेडियंट है, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो बी काइंड, उतना ही प्लेजेंट भी है। देयर इज़ अ वेरी प्लेजेंट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फेस पे। नेक सीधी है और कॉन्फिडेंट है, स्पाइन भी सीधी है। चलिए एक साथ ये पोज को करके देखते हैं। 5, 6, 7 एंड पोज। जाने से पहले एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी। आपका जो लेफ़्ट फुट है उस पर आप ख़ास ध्यान दें, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली ऊपर उठा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि कई बार अगर आप उसे लूज़ छोड़ देंगे तो उसका सिम्बलाइजेशन मिस हो सकता है। आपका जो फुट है वो स्ट्रेच्ड है, ना कि लूज़ है। अगर आप उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे तो उसका जो सिम्बलाइजेशन है वो पूरी तरीके से मिस हो सकता है। आई होप आपको ये लेसन यूज़फुल लगा हो। ऐसे ही कई और लेसन्स आएंगे वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।